श्री विद्याय नमः। तो मित्रों, कन्या राशि वालों के लिए बड़ी मेहनत करके आज आपका मासिक राशिफल हमने तैयार किया है। और कन्या राशि वालों के लिए नवंबर 2023 में कुछ महत्वपूर्ण तारीख हैं। 16 तारीख, 4 तारीख और आपका 6 तारीख। ये कुछ महत्वपूर्ण तारीखें हैं जिसमें कुछ विशेष बदलाव होने जा रहा है ग्रहों का। उसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, किस ग्रह से आपको बचना है, किस ग्रह का उपाय करना है, क्या सावधानी रखनी है और क्या मिलने वाले लाभ हैं इस महीने, आइए इन पे कुछ चर्चा करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं वैदिक ज्योतिष आचार्य पंडित शिवम शर्मा आप सभी का अभिनंदन और स्वागत करता हूँ आज के इस कार्यक्रम में। और जो भी जातक मुझसे अपनी जन्म पत्रिका का परामर्श चाहते हैं, अपनी जन्म कुंडली PDF के द्वारा बहुत सटीक और बृहद जन्म पत्रिका प्राप्त करना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर है, वहाँ से व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। तो आइए, कन्या राशि वाले सभी जातकों इस नवंबर 2023 में क्या कुछ खास है और कौन कौन से ग्रहों का परिवर्तन है। सबसे पहले बताऊं कि सूर्य, मंगल और बुध, इनमें दो ग्रह सूर्य और मंगल 16 तारीख को ये दोनों वृश्चिक राशि में आ जाएंगे, यानी कि आपके तीसरे घर में आ जाएंगे, जो कि मेहनत का घर होता है। वहीं बुध की स्थिति 6 नवंबर को चेंज होगी और बुध आ जाएंगे, ये भी आपके तीसरे घर में आ जाएंगे। और उससे पहले बात करें तो शुक्र महाराज 2 नवंबर को कन्या राशि में आ जाएंगे, यानी कि आपकी राशि पर आ जाएंगे। और शनि 4 नवंबर को मार्गी हो रहे हैं आपके 6ठे भाव में। तो कुल मिलाकर के आपको ये ग्रह क्या क्या परिणाम देने वाला है, ये इन पर थोड़ी चर्चा करते हैं। सबसे पहले आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। तो स्वास्थ्य यानी कि फर्स्ट हाउस, प्रथम भाव के मालिक बुध की स्थिति इस पूरे महीने में अच्छी दिखाई दे रही है। 6 नवंबर को ये वृश्चिक राशि में आएंगे, उससे पूर्व ये आपके सेकंड हाउस में रहने वाले हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले 6 तारीख तक जो बुध की स्थिति है, ये आपको कोई बड़ा इशू नहीं देगी। उसके बाद में कोई किसी तरह का बड़ा इशू नहीं है। पर जैसे ही बुध मंगल के साथ में, सूर्य के साथ में आएंगे, यानी कि लगभग ये 16 तारीख को, उसके बाद थोड़ी थोड़ी समस्या देनी शुरू कर सकते हैं। उससे पूर्व, उससे पहले कैसा रहेगा, यदि आपको बोलने में हिचकिचाहट है, समस्या है, तो वह आपकी ठीक होगी। जीभ से जुड़ा हुआ, मुख से जुड़ा हुआ, नाक, कान, गले से संबंधित किसी प्रकार का रोग है, या पैरों में या शरीर में कहीं भी नसों की दिक्कत है, नर्वस सिस्टम में, और इसी के अलावा आपकी बॉडी में अंदर अधिक पसीना आ रहा है किसी भी कारण से, तो ये तरह तरह की जो समस्या है ये आपकी दूर होगी। दूसरा, विद्यार्थियों के लिए कैसा रहेगा ये पूरा समय, नवंबर का महीना। तो पंचम भाव के मालिक शनि महाराज की स्थिति है 6ठे घर में। देखिए, दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह का फल है, आपको समझना पड़ेगा। शनि की स्थिति अगर कुंडली के अंदर अच्छी है तो हो सकता है कि आपको ज़्यादा लाभ मिले, और यदि वहाँ भी स्थिति खराब है तो खराब फल मिल सकता है। विद्यार्थियों के लिए पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरह का प्रभाव है। जैसे कि पंचमी इसका 6ठे भाव में जाना निष्फल योग थोड़ा का उसका निर्माण करता है। तो व्यक्ति को अपने प्रयासों में कई बार मेहनत करनी पड़ती है और तब जाकर के उसको सफलता मिलती है। इसका थोड़ा सा ये प्रभाव होता है, यानी कि इस महीने आपको अपनी पढ़ाई को लेकर के, विद्यार्थियों को लेकर के अपनी मेहनत कंटिन्यू और ज़्यादा रखनी पड़ेगी जब ऐसा योग बन रहा है तो। दूसरा, विलंबित संतति का भी योग बनता है। विद्यार्थियों के अलावा जो लोग फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं, तो अभी शनि की स्थिति अब तक 6ठे घर के अंदर, तब तक आपको शनि से संबंधित उपाय जरूर करना है। क्या करना पड़ेगा उसके लिए मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। विद्यार्थियों के लिए और नवदंपतियों के लिए, जो संतान पक्ष के बारे में विचार करें, उन लोगों के लिए आवश्यक है। दूसरा पॉजिटिव चीज यह है कि शनि का 6ठे घर में अपनी स्व राशि में षष्ठेश का षष्ठम भाव में रहना, ये हर्ष नामक राजयोग की सृष्टि करता है। हर्ष नामक राजयोग क्या कार्य करता है कि व्यक्ति को तरह तरह की सुख प्रदान कराता है उसकी मेहनत के अनुसार। व्यक्ति का भाग्य उसका साथ उसको देता है। व्यक्ति अपने खुद के बलबूते पर, चाहे विद्या भाव हो, चाहे किसी क्षेत्र में एडमिशन लेना हो, या किसी स्पेसिफिक एग्जाम को क्लियर करना हो, या संतति की प्राप्ति करनी हो, इनमें व्यक्ति को अपने कार्य के अनुसार परिणाम मिलता है। यानी कि आप कार्य नहीं करेंगे तो परिणाम भी नहीं मिलेगा, कार्य करेंगे तो परिणाम जरूर मिलेगा। तो शनि यहाँ पर आपको कुल मिलाकर के विद्यार्थियों को भी और आपके संतति वाले लोगों को भी एक यहाँ पॉजिटिव दे रहे हैं कि यदि आप प्रयास करते हैं तब आपको शनि परिणाम अवश्य देंगे। तो ये चीज़ यहाँ पे पॉजिटिव है। दूसरा ये है कि यहाँ 6ठे घर में षष्ठेश का षष्ठम भाव में जाना, व्यक्ति शत्रुओं को दमन करने वाला, शत्रु का नाश करने वाला, शत्रु को सप्रेस करने वाला, शत्रु उसके खिलाफ कुछ नहीं कर पाते। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर ये थोड़ा सा शनि महाराज की स्थिति दिखाई दे रही है। वहीं बात करें लव रिलेशंस को लेकर के कैसा रहेगा। देखिए, लव रिलेशंस के लिए पूरा जो समय रहेगा थोड़ा क्रिटिकल हो सकता है। एक दूसरे की बात ना मानने के कारण से
आपस में मतभेद, विचारिक मतभेद और एक दूसरे के ऊपर सप्रेशन, गुस्सा या क्रोध की भावना आने के कारण से आप एक दूसरे के प्रति, आपका पार्टनर आप की बात ना मान करके आपको थोड़ा गुस्से में कर सकता है। ये चीज़ थोड़ी दिखाई दे रही है। हालांकि दाम्पत्य जीवन की यदि बात करें तो सप्तमेश जो बृहस्पति हैं, देवगुरु बृहस्पति, वे रहेंगे आपके अष्टम भाव में और सप्तम भाव पर राहु का प्रभाव है। तो नो डाउट आप समझ सकते हैं कि सप्तम भाव पर राहु का प्रभाव, सप्तमेश का अष्टम भाव में जाना, इसको सुख भंग योग भी बोलते हैं। तो वहीं आपके दाम्पत्य जीवन को लेकर के आप कुछ चिंताएं फेस कर सकते हैं, आपस में वैचारिक मतभेद। यहाँ पर आपको पार्टनर की हेल्थ का, वेल्थ का भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ऐसी स्थिति में इस महीने जब अभी बृहस्पति लगभग कुछ समय तक अब वक्री भी हैं, तो जब तक ये सप्तम का भी फल कर रहे हैं, यानी कि लगभग दिसंबर तक, तो यहाँ पर अभी दिसंबर तक योग हैं। जिन लोगों के विवाह नहीं हुए उनके विवाह के लिए बृहस्पति प्रयास करेंगे कि आपके अच्छे अच्छे रिश्ते आ जाएं। परंतु बृहस्पति के लगभग दिसंबर के बाद से, दिसंबर की मेरे ख्याल से 2, 3, 4 तारीख के बाद में बृहस्पति का जो विवाह का योग बना रहे हैं अभी उसको समाप्त करेंगे और उसके बाद में थोड़ा सा आपको अपने पार्टनर की हेल्थ को लेकर के चिंतित कर सकते हैं। तो वहीं दाम्पत्य जीवन को लेकर के वैचारिक मतभेद और कहीं कहीं आपको जहां अधिकारियों की सपोर्ट की आवश्यकता हो, लास्ट अटेम्प्ट में आपका हाथ खींच सकते हैं। इसीलिए आप अपने कंधों को मजबूत रखें, दूसरों के कंधे पर बंदूक चलाने की बिल्कुल भी कोशिश ना करें। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। बाकी राजनीति में आपको यहाँ पर बृहस्पति आपकी रुचि दिलवा सकते हैं। इसी के अलावा भाग्य कैसा रहेगा इस पूरे महीने, तो देखिए सबसे अच्छा यहाँ पर आपके लिए यही फलादेश होने जा रहा है कि भाग्य आपकी सपोर्ट दे रहा है। देखिए मैं आपको समझाता हूँ, शुक्र भाग्येश होकर के आपकी राशि पर बैठे हुए हैं, केतु के साथ में और कन्या राशि पर है, मतलब कि शुक्र अपनी नीच राशि में आपके लगन भाव में, आपकी राशि भाव में बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर नीच राशि के होने के कारण भी शुक्र एक राजयोग का निर्माण कर रहे हैं जिसका नाम है कुल दीपक राजयोग। यानी कि व्यक्ति इस अवस्था में इस महीने शुक्र 2 नवंबर को आ जाएंगे, 29 नवंबर तक आपकी राशि पर रहें, यानी कि पूरे महीने इनका जो प्रभाव रहेगा ये आपकी राशि पर रहने वाला है। और आपके लिए भाग्य भाव के मालिक है शुक्र महाराज, तो ये कुल दीपक योग जो बनता है ये शीघ्र विवाह का भी योग बना देते हैं। ऐसे में जातक यदि लव मैरिज के बारे में बात करो, इसी के अलावा आपके शीघ्र विवाह की बात करो, तो इसमें कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी दिखाता है। वहीं आपको भाग्य के प्रताप से संगीत, कला, सौंदर्यकरण, स्त्री प्रसाधन का जो लोग काम करते हैं उनको लाभ मिल सकता है। जो लोग इत्र या स्त्री प्रसाधन से संबंधित या शुक्र संबंधित किसी भी प्रकार का लग्जरी चीज़ों के निर्माण करने का कार्य करते हैं या उनकी नौकरी में हैं, तो उन लोगों को विशेष लाभ हो सकता है। जैसे हमारे लेडीज़ का कार्य रहता है ब्यूटी पार्लर वगैरह का, तो स्त्री प्रसाधन संबंधित चीज़ों में लाभ मिलता है। वहीं भाग्य के प्रताप से आपको विद्या, भवन, भूमि, वाहन और गृहस्थ सुख की प्राप्ति होती है। ऐसा शुक्र महाराज की स्थिति दिखाई दे रही है। तो वहीं यहाँ पर जहाँ पर हमारे बृहस्पति की स्थिति थोड़ी खराब है इस महीने में, जो सप्तम भाव पर राहु का प्रभाव है उसकी स्थिति खराब है, तो वहीं शुक्र का आपकी राशि पर आना ये आपके लिए अच्छा है। यानी कि आपको 50-50% फल दोनों का मिल जाएगा। तो कोई बड़ी चिंता की बात आपके दाम्पत्य जीवन को लेकर के नहीं रहेगी। दूसरा है कि करियर आपका कैसा रहेगा, तो करियर भाव के मालिक बुध की स्थिति शुरुआत में रहेगी 2nd हाउस पर, उसके बाद आ जाएगी। कुल मिलाकर के ये महीने का स्टार्टिंग में मिड टाइम यानी कि 16 नवंबर से पहले का समय बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। उसके बाद भी बुध आपको प्रभाव देते रहेंगे मंगल की राशि पर, खुद उसके घर में बैठेंगे बुध महाराज। 16 तारीख में मंगल आ जाएंगे वहाँ पर। तो ये क्या कराएंगे, बुध आपको अभी कुछ शुरुआती तारीख तक यदि कोई भी आपसे बहस करता है किसी भी मुद्दे पर या किसी की वार्तालाप करते हो, तो आप हाजिर जवाबी बन सकते हैं। अब तुरंत उसको, पहले सोचते थे कि जवाब दूं ना दूं, अब क्या है कि तुरंत जवाब देना है, अच्छे और गलत का निर्णय तुरंत लेना है। बुध यहाँ पर आपको वाक्पटु बना देते हैं, वाणी कुशलता प्रदान कर देते हैं। व्यक्ति यदि किसी डील को फाइनल करने के लिए भेजें आपको, तो आप सामने वाले व्यक्ति को कन्वेंस कर सकते हैं, इतनी क्षमता यहाँ पर आपको बुध प्रदान कर रहे हैं। तो ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा जो मार्केटिंग से संबंधित काम करते हैं या जिनका कम्युनिकेशन का काम है या जो लोग वक्ता हैं, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा यहाँ पर बुध की स्थिति रहने वाली है। हाजिर जवाब बुध आपको बनाने वाले हैं। बुध की पूरे महीने स्थिति ऐसा लग रहा है कि धन, स्त्री सुख, आपको होशियार और मित्र बना करके अपना कार्य सिद्ध करने वाला यहाँ पर बुध आपको बना रहे हैं। तो इन चीज़ों से आपको लाभ अवश्य मिल सकता है। वहीं बात करें व्यापार की, तो बिजनेस में यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव में थोड़ा सा देखने के लिए मिल रहा है। अब आपको रीज़न बताते हैं। आपके सप्तम भाव के मालिक अष्टम भाव में डेली इनकम और सप्तम भाव पर राहु का प्रभाव है। कुछ चीज़ों से सावधानी आपको रखनी है।
डराऊंगा नहीं, केवल आपको सावधानियां मुझे बताने का कार्य है आपका। तो आपको क्या है कि कार्यों में बाधाएं, कार्यों में अड़चनें, समस्याएं थोड़ी सी आ सकती हैं, तो उनके लिए आपको पहले से तैयार रहना है। दूसरा यह है कि कोई भी कार्य में आपको अधिकारियों से अपना कार्य निकलवाना है, कोई डॉक्यूमेंट पास करवाना है, तो सरकारी अधिकारियों से आपको कुछ कुल मिलाकर के लाभ लेना है, तो यहाँ पर थोड़ी समस्या आपको अड़चनें मिल सकती हैं। और वहीं पर बात करें, जो बृहस्पति हैं वे अष्टम भाव पे हैं और उनकी 5वीं दृष्टि 12वें घर पर है। ये बहुत आपको यूनिक बात बता रहा हूँ। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि 12वें घर पे होने के कारण से आपके साथ में कोई ऐसी समस्या एकदम से अचानक से बन सकती है कि आप ज़्यादा धन खर्च होने के कारण से लोन या ऋण लेना आपको पड़ सकता है। इस चीज़ से बचने के लिए मैं आपको कुल मिलाकर कहूँगा कि अभी आप ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के बारे में विचार ना करें। भाग्य की स्थिति अच्छी है, ठीक है, परंतु इन्वेस्टमेंट की मैं बात करूँ, अगर व्यापार में कोई बहुत इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो अभी ना करें, उसके लिए आप कुछ समय तक रुकें। और शुक्र की स्थिति आपके लिए अच्छी होगी, भाग्य आपका ठीक रहेगा, आपको कुल मिला करके मीडियम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वहीं गुरु की अष्टम भाव में जाने के कारण से लोन ऋण से संबंधित चीज़ों में आपको, अब यदि पहले लोन या ऋण चल रहा है तो उसमें बेनिफिट देखने के लिए मिल सकता है। वहीं कोई मुद्रा आपकी, कोई पैसा आपका बाहर अटका हुआ है, वो आपका व्यापारिक क्षेत्र में वापसी आ सकता है। तो इसी के अलावा बात करते हैं उपाय। क्या उपाय आपको करना सबसे अच्छा रहेगा? तो देखिए, जैसे कि मैंने बताया, बृहस्पति शनि इन 2 ग्रहों की स्थिति थोड़ी सी मुझे इस समय नाजुक दिखाई दे रही है। वहीं बुध की स्थिति बहुत अच्छी है, तो राशि के लॉर्ड को तो मजबूत करेंगे तो बहुत अच्छा फल करेगा। तो इसलिए आप क्या करें, बृहस्पतिवार के दिन आप विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। वहीं शनिवार को आप पीपल वृक्ष के समीप सरसों के तेल का दीपक जलाएं और शनि आराधना करें, यानी कि शनि चालीसा। मंगलवार और शनिवार हनुमान चालीसा का अवश्य पाठ करें। इसी के अलावा आप अपनी राशि के स्वामी बुध महाराज का बुधवार के दिन जाप करें, ओम ब्राह्म ब्रीम रोम सत बुधाय नमः। और अपनी राशि से संबंधित रुद्राक्ष कवच जरूर धारण करें। आपकी राशि के लिए आपकी लगन के अकॉर्डिंग कौन कौन से रुद्राक्ष का कवच आपको धारण करना चाहिए, ये जानकारी आपको वीडियो में आप जन्म पत्रिका परामर्श कराएं, उसके उपरांत ही आपको प्राप्त हो सकती है। तो मैं आशा करता हूँ बताई गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। वीडियो अगर पसंद आई हो, इसको लाइक शेयर जरूर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।